4 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो घर वापस आ चुकी है। सुबह सुबह रंज नीन को देख रही थी तो नीन देखने को मना करती है क्योंकि वो ब्लश कर रही थी। तो रंज कहती है, तुम तो आज क्या कुछ रातों से ब्लश कर रही। यहाँ तक कि रंज नीन के साथ खुश है, इस बारे में भी बताती है। फिर जब नीन को गॉर्जिया से पुकारती है तो नीन को काफ़ी अच्छा लगता है। जब भी रंज इस नाम से पुकारती है तो उस वक्त दोनों के बीच में सब सही चल रहा होता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नीन पूछती है कि हम इसी तरह से हमेशा एक साथ रह सकते, तो इस बात पर रंज कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा जगह कोई नहीं ले सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। ये सब कहते हुए सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ पर रंज आती है तो उसके पास आपिचेट का कॉल आता है। रंज आपिचेट के ऑफिस में आती है जहाँ पर मेलिन थी। अब ये दोनों एक दूसरे को जानती है। आपिचेट को पता चलता है तो आपिचेट मेलिन के बारे में बताता है जो उसका फ्रेंड का बेटी है। मेलिन लॉयर है तो उसे यहाँ पर हायर किया गया है। स्पेशली रंज के केयर में मेलिन को हायर किया जाता है, मतलब कि रंज को ट्रेन करने को कहा जाता है। फिर यही सब बातें करते हुए रंज मेलिन को टीम से मिलाती है। फिर उसका डेस्क दिखाती है जो कि 8 के बगल में था। वहीं 8 इन दोनों को नोटिस करता है। देखते ही समझ जाता है कि ये दोनों पहले से ही जानती है। तो रंज के जाने के बाद 8 मेलिन से बात करता है, पूछता है क्या तुम रंज को जानती हो। तो मेलिन हाँ कहती है, चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, इस बारे में भी बताती है। जिसे सुनने के बाद कुछ खुराफाती सोचने लगता है जिसके बारे में हमें जल्दी पता चलेगी। खैर रात को जब रंज घर आती है तो वो घर को देखती है जो कैंडल से सजा हुआ था। फिर जब रंज नीन के पास आती है तो वो नीन को देखती है जो उसका वेट कर रही थी। रंज पूछती है क्या ये सब मेरे लिए है। तो नीन हाँ कहती है, तुम हर वक्त बिजी रहती हो, जब भी घर आती हो तो काफ़ी टायर्ड रहती हो, तो बस कुछ करने का सोचे ताकि तुम्हारा मूड अच्छा रहे। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो माफ़ कर देना। तो ये सुनने के बाद रंज कहती है, तुमसे रिलेटेड कुछ भी मुझे पसंद है, तो फिर ये क्यों नहीं। फिर नीन ड्रिंक देती है। फिर अपने लिए कुछ ड्रेस लाई थी जिसे रंज को पहनाने को कहती है। तो रंज रोमांटिकली उसे पकड़ती है और कुछ प्राइवेटली बातें होती है जो कपल के बीच में होता है। खैर नेक्स्ट सीन में हमें रंज और मेलिन को दिखाया जाता है। कुछ केस को लेकर बातें हो रही थी। प्रोफेशनली जिस तरह से बैठना चाहिए उस तरह से रंज नहीं बैठी थी। रंज और मेलिन फ्रेंड है तो हर एक फ्रेंड जिस तरह से बैठा करते हैं वैसे ही दोनों बैठी हुई थी, जिसका फ़ायदा 8 उठा लेता है। मतलब कि 8 वहाँ से पास हो रहा था तो वो ये दोनों को देखकर कुछ फ़ोटोज़ लेता है। फिर टीम को दिखाता है, कहता है देखो इस न्यू लड़की के साथ जरूर कुछ न कुछ चक्कर चल रहा, तभी तो बॉस इतनी करीब बैठी हुई है। कितना शर्म की बात है, अगर नीन को पता चला तो फिर क्या होगा। 8 की बातें सुनने के बाद दूसरे एम्प्लॉय भी गॉसिप करने लगता है। फिर जब वो नीन को देखता है तो वो नीन के पास आता है, पूछता है क्या आप बॉस से मिलने के लिए आए हो। तो नीन हाँ कहती है। तो इस बात पर 8 कहता है, आने से पहले कॉल करना चाहिए था क्योंकि बॉस अभी न्यू लड़की के साथ बाहर गई है। फिर नीन 8 को देखती है जो कुछ बताना चाह रहा था लेकिन बताने से डर रहा। तो नीन कहने को कहती है, जिसके कहने पर 8 फोटो दिखाता है जिसमें मेलिन और रंज दोनों साथ में बैठी हुई थी। दोनों इतना क्लोज थी जिसे देखकर किसी को भी शक हो जाए। इस लड़की का नाम मेलिन है, 8 कहता है। तो यह देखने के बाद नीन 8 के सामने नॉर्मल प्रिटेंड करती है, मतलब कि रंज काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस है तो ज़रूर काम कर रही होगी, तो शक वाली बात नहीं है। बट अंदर ही अंदर नीन ओवरथिंक करने लगती है। हर एक टाइम इस बारे में सोच रही थी। ऑफिस हो या घर, हर वक्त सोचते हुए देखते हैं। फिर जब रात को रंज घर आती है तो वो नीन को देखती है जो उसका वेट कर रही थी। वहीं नीन नॉर्मल हो जाती है। फिर आज रंज लेट से आई है तो वो क्लाइंट के बारे में बताती है जिससे बात करते हुए लेट हो गया। फिर आज कैसा गया नीन पूछती है तो रंज कहती है न्यू केस पर काम चल रहा और कुछ भी नहीं है। फिर नीन न्यू लड़की के बारे में पूछती है
तो रंज कहती है, हाँ एक लड़की आई है, वो न्यू है तो मैं सुपरवाइज़र हूँ। मिस्टर आपिचेर को कोई रिकमेंड किया था तो इसी वजह से वो हायर किया है। फिर नीन पूछती है, क्या तुम उसको जानती हो? तो मैं नहीं जानती, रंज कहती है। अब रंज झूठ क्यों बोली, हमें जल्दी पता चलेगा। खैर नेक्स्ट डे नीन को दिखाया जाता है जो अभी भी रंज पर शक कर रही थी। फिर अचानक से ही रंज के पास जाने लगती है। रास्ते में एट मिलता है तो रंज कहाँ है, नीन पूछती है। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों को दिखाया जाता है। रंज किसी केस के बारे में बात कर रही थी, तभी वो मेलिन को नोटिस करती है जिसका तबीयत कुछ ठीक नहीं था। पूछने पर मेलिन कहती है, नहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद तबीयत ठीक नहीं है। तो रंज पूछती है, क्या तुम कल सोई थी? तो मेलिन बताती है जो कल सिर्फ 2 घंटा सोई थी। समरी तैयार करने में लेट हो गया, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी तो इसी वजह से करना पड़ा और नहीं सोई। तो ये बात सुनने के बाद रंज कहती है, काम इम्पोर्टेंट है मैं समझती हूँ, बट काम से ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट है। अगर तुम ठीक नहीं रहोगी तो फिर काम कैसे करोगी? तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है तो तुम जाओ रेस्ट करो। जिसके कहने पर मेलिन घर जाने का फैसला करती है। वो जैसे ही खड़ा होती है वैसे ही सर घूरने लगता है, जिसे जल्दी से रंज पकड़ती है। इसी बीच नीन का एंट्री होता है जिसे एट लेकर आया था। अब नीन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो वो गुस्से में जाने लगती है, जिसे देखकर रंज पहले तो मेलिन को बैठाती है फिर नीन के पीछे आती है। वहीं मेलिन कंफ्यूज थी। वो लड़की कौन है जो यहाँ से गई, मेलिन पूछती है। तो वो लड़की रंज की वाइफ है, एट बताता है। जिसे सुनने के बाद मेलिन को पता चलता है कि रंज शादीशुदा है। आंट कामोल ये बात क्यों छुपाई, उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वो आंट से मिलने का फैसला करती है। वहीं रंज नीन से कहती है, प्लीज़ कुछ सोचने से पहले मेरी बात सुन लो। जैसा तुम सोच रही वैसा कुछ नहीं है। उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं था, वो फेंट होने वाली थी तो इसी वजह से मुझे पकड़ना पड़ा। तो इस बात पर नीन कहती है, ठीक है मैं मान लेती हूँ, बट तुम एक बात बताओ, जब तुम उस लड़की को बचपन से जानती थी तो तुम उसे क्यों छुपाई, झूठ क्यों बोली? तो अब रंज मेलिन के बारे में सच बताती है। वो दोनों फ्रेंड है। इस बारे में इसलिए नहीं बताई क्योंकि रंज नीन को अनकंफर्टेबल नहीं देखना चाहती थी। नीन कुछ बातों को लेकर ओवरथिंक करने लगती है तो इसी वजह से वो नहीं बताई। तो ये सुनने के बाद नीन कहती है, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ बट आज झूठ बोलकर बहुत गलती कर दी। मुझे ऐसा लग रहा जैसे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, जस्ट लाइक एक आउटसाइडर की तरह जिसका तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ भी पता ना हो। फिर और क्या छुपा रही, नीन पूछती है। तो रंज कहती है, और कुछ भी नहीं है तो प्लीज़ माफ़ कर दो। अब मैं कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी और ना ही कुछ छुपाऊँगी, तो प्लीज़ माफ़ कर दो। ये सब कहते हुए रंज नीन को मना लेती है। वहीं उसकी माँ मेलिन को घर पर इनवाइट करती है, जिसे पैट चुपचाप सुन रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम दोनों लड़कियों को देखते हैं। दोनों रेस्टोरेंट आई हुई थी। तभी रंज के पास से कामोल का कॉल आता है। कामोल फिर से बीमार होने का बहाना करके रंज को घर पर बुलाती है, बट इस बार नीन भी साथ में जाने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ मेलिन आती है। मेलिन आते ही शादी के बारे में पूछती है, मतलब कि क्या रंज मैरिड है, अगर है तो छुपाया क्यों गया? तो कामोल कहती है, हाँ रंज मैरिड है बट काफ़ी टाइम से वाइफ के साथ प्रॉब्लम चल रही, यहाँ तक कि दोनों का डाइवोर्स भी होने वाला है, तो इसी वजह से बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझे। तभी नीन कामोल की बातें सुन लेती है। वो सामने आती है, फिर मेलिन को देखकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही? तो कामोल कहती है, तुम कैसे बात कर रही, ये मेरा गेस्ट है, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती, और वैसे भी इसे मैं इनवाइट करी हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो बिना बुलाए मुँह ढाकर आ जाए। नीन भी पलट कर जवाब देती है। मेलिन को बात करे तो आर्ग्यूमेंट होते हुए देखकर मेलिन वहाँ से चले जाती है, जिसे जाते हुए देखकर कामोल कहती है, तुम सब बिगाड़ दी। तो इस बात पर नीन इरादा के बारे में पूछती है, उसे यहाँ पर क्यों इनवाइट किया गया, इसका पीछे का इरादा क्या है? नीन अच्छे से जानती है, बट फिर भी नीन कामोल से पूछती है,
यहाँ तक कि मुंह पर भी बोलती है जैसे कि डाइवोर्स का बात हो रहा। तो कहीं आप अपनी बेटी के लिए दूसरी लड़की तो नहीं ढूंढ रहे? मुझे तो ऐसा ही लग रहा कि जरूर आप दूसरी औरत फाइंड कर दे। चिल्लाते हुए नीन रंज को घर चलने को कहती है, जिसके कहने पर रंज को जाना पड़ता है। फिर जब दोनों घर आती है तो रंज माफ़ी मांगती है, क्योंकि उस दिन मेलिन से मिली थी, मतलब कि जिस दिन कामोल बीमार होने का बहाना करके घर पर बुलाई थी, फिर मेलिन से मिलाई। इस बारे में अभी तक रंज नीन को नहीं बताई थी, तो अब जो पता चल गया है तो इसी वजह से माफ़ी मांगती है। बट नीन को हर्ट हुआ है। नीन साफ साफ पूछी थी, कुछ छुपाई हो तो बता दो, बट रंज नहीं बताई, तो इसी वजह से उसे बुरा लगता है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, फिर एक छूट सामने आ गई, तो इसी वजह से माफ़ नहीं करती है। वहीं रंज कहती है, माफ़ कर दो, मैं बस परेशान नहीं देखना चाहती थी। यहाँ तक कि मेलिन के लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तुम जान लो। मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तो प्लीज़ शक मत करो। तो नीन मेलिन के बारे में बताती है जो फीलिंग रखती है। तो अब क्या करोगी, नीन पूछती है। तो रंज कहती है, वो रखती होगी, बट मैं मैरिड हूँ, इस बारे में उसे पता है, तो फिर वो कभी भी ऐसा वैसा काम नहीं करेगी, वो उस तरह की लड़की नहीं है। तो ये सुनने के बाद नीन कहती है, तो क्या तुम्हारी माँ उसके साइड है? वो ज़रूर तुम्हारे लिए उसे पसंद करके है। वहीं रंज को अपनी माँ के ऊपर ट्रस्ट है, तो वो कहती है, वो मेरी माँ है, वो कभी भी ऐसा वैसा काम नहीं करेगी। तो फिर से नीन कहती है, तुम्हारी माँ ऐसा ही करेगी, वो डाइवोर्स का बात कर रही थी, अगर हो गया तब क्या होगा? तभी रियलाइज़ होता है कि सच में दोनों का डाइवोर्स हो रहा। कामल को तो पता नहीं है, वो यूं ही कही थी, बट मुंह का बोला हुआ बात सच हो रहा। रियल में दोनों डाइवोर्स ले रही। इस बारे में रियलाइज़ होता है तो दोनों अपसेट हो जाती है। रंज कहती है, तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और ना ही मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, चाहे तुम्हें डाइवोर्स ही क्यों ना देना पड़े, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़। नीन जिसकी बातों पर भरोसा तो नहीं होता है, वो बात को ख़त्म करते हुए अपने रूम में चले जाती है। फिर सेपरेटली रूम में सोने को कहती है। खैर नेक्स्ट डे रंच ब्रेकफास्ट बनाकर सर्व करती है, तो नीन बिना खाए ऑफिस चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ कामोल परेशान थी। मेलिन रिप्लाई नहीं दे रही। जब पैट को बताती है ना, तो पैट भी उस पर गुस्सा होता है। वो कहता है, तुम जो कर रही वो बंद कर दो, तुम्हारे हरकत की वजह से सबको हर्ट होगा, बेटी, बहू, इवन मेलिन को भी हर्ट होगा। अपनी नफरत की वजह से मेलिन को जो तुम यूज़ कर रही वो करना बंद कर दो। रंच और नीन को अकेले छोड़ दो, नहीं तो एक दिन रंच भाग जाएगी। जिस दिन हद से ज़्यादा हो जाएगा उस दिन रंच बर्दाश्त नहीं करेगी। सच में मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ उसे छोड़ दो। वार्निंग देते हुए फिर से कहीं चले जाता है। वहीं कामोल को अभी भी कुछ समझ में नहीं आता है। वो मेलिन को पसंद कर ली, उसे डॉटर इन लॉ बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं नीन से इतना नफरत हो गया जिससे कि बेटी का खुशी नज़र नहीं आ रहा। खैर नेक्स्ट सीन में नीन का फैमिली को दिखाया जाता है। तीनों को लगता है कि रंच और नीन में सब कुछ सही चल रहा, बट फिर से नीन मुंह फुलाकर घर आती है, जिसे देखकर तीनों समझ जाता है कि फिर से दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। अब किस बात को लेकर फाइट हुआ, नाई पूछता है। तो नीन सब कुछ सच बताती है। थाना चाय किसी बात को लेकर परेशान हो जाता है। नीन से वो पूछता है, अब तो फाइट हो गया, तो क्या तुम मेरा काम करोगी? जिसकी बातें सुनने के बाद नीन भी कंफ्यूज हो जाती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नीन फिर से घर आती है। वो रंज को देखती है जो उसे इनवाइट कर रही थी, मतलब कि कपल वाली बात है। खैर नीन बताती है, कल हमें फिटिंग चेक करने के लिए जाना है, क्योंकि कल शाम ऑफिस पार्टी है, तो हमें साथ में जाना होगा। ये कहते हुए नीन जल्दी से दूसरे रूम में चले जाती है, क्योंकि आज रंज कुछ और मूड में थी, जिसे देखकर नीन घबरा जाती है। खैर नेक्स्ट डे दोनों शॉपिंग के लिए आती है। पहले तो रंज कुछ टॉप लेती है, फिर मेन आउटफिट चेक किया जाता है। दोनों लड़कियां ड्रेस पहनकर बाहर आती है, बट रंज नीन का ड्रेस को नोटिस करती है जो बैकलेस थी। रंज दूसरा ट्राई करने को कहती है। अगर इस तरह की ड्रेस पहनेगी तो सबका नज़र उसके ऊपर रहेगा, तो इससे अच्छा ड्रेस लेने को कहती है।
बट नीन कहने लगती है, ऐसी बात है, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही? अगर ऐसा है तो मैं इसे ही लूँगी। फिर वो जल्दी से पैक करा लेती है ताकि रंच कैंसिल ना करे। खैर, नेक्स्ट सीन में दोनों पार्टी ज्वाइन करती है। नीन का ड्रेस देखकर समझ जाता है कि ज़रूर नीन रंच को जेलस फील कराना चाह रही, उसे सबक सिखाना चाह रही, तो इसी वजह से ये ड्रेस पहनी होगी। तो ये तीनों इस ड्रेस को लेकर कोई कम्प्लीमेंट नहीं देता है। खैर, रंच की बात करे, उसे जिस बात का डर था वो सच होने लगता है। सभी लड़कों की नज़र नीन पर थी, जिसे देखकर रंच छुपाती है ताकि वो सब ना देख पाए। वहीं दूसरी तरफ कामल को दिखाया जाता है, जो वॉशरूम में गिर जाती है। वो दर्द से छटपटाने लगती है। पैट घर पर नहीं था, तो कामल रंच के पास कॉल करती है, जिसे रंच नहीं उठाती है। फिर रंच डांस के लिए पूछती है। दोनों को हम डांस करते हुए देखते हैं, जिस बीच रंच पूछती है, क्या तुम मुझे माफ़ कर दी? तो नीन ना कहती है। तो इस बात पर रंच कहती है, तो बताओ, तुम्हारी माफ़ी के लिए ऐसा क्या करूं जो तुम मुझे माफ़ कर दो? तो नीन अच्छे से बिहेव करने को कहती है। फिर जब रंच रेस्टरूम में चले आती है ना, तो उस वक्त नीन टेबल के पास आती है। फिर से रंच के पास एक कॉल आता है। इस बार मेलिन थी, जो कामल के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद नीन रंच के साथ घर आती है। इस वक्त हम मेलिन को देखते हैं, जो कामल के साथ थी जिस वक्त रंच के पास कॉल करी थी। उस वक्त रंच गुस्से में नहीं उठाई थी, तो कामल मेलिन के पास कॉल करी। मेलिन घर आई, फिर जल्दी से रंच के पास कॉल की। कामल कहती है, मुझे तो लगा था मैं मर जाऊंगी। अच्छा हुआ मेलिन आ गई, मुझसे तो उठा नहीं जा रहा था, तो मैं तुम्हारे पास कॉल की, लेकिन तुम तो पार्टी में बिजी थी। ये सब बातें सुनने के बाद नीन कहती है, आप गीडी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर जाओगी, सिर्फ चोट लगा है, तो प्लीज़ मरने का तो बात नहीं करे। तो ये सुनने के बाद कामल कहती है, तुमसे कौन बात कर रहा? मैं तो अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, तो तुम्हें क्या? फिर कामल मेलिन की तरफ देख कर कहती है, अगर मेरी डॉटर इन लॉ कोई और होता तो वो कॉल उठाती, वो सीधे मेरे पास आती, तुम्हारी तरह नहीं जो यहाँ आकर एहसान जताए, रंच को मेरे खिलाफ करे। नीन कुछ बोले उससे पहले ही रंच चुप होने को कहती है। फिर कामल से कहती है, माँ मैं खुद कॉल नहीं उठाई थी, तो नीन को आप डांटना बंद कर दे। मैं सिर्फ नीन को पसंद करती हूँ, तो प्लीज़ किसी और से मैच करना बंद कर दे। फिर नीन का हाथ पकड़कर कहती है, मैं इससे शादी करी हूँ, ये मेरा फैमिली है, सब कुछ है, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। मेरी वाइफ को कोई हर्ट नहीं कर सकता, मैं किसी को हक नहीं दी हूँ, इवन आपको भी नहीं। और बस ये सब कहते हुए रंच नीन को लेकर वहाँ से चले जाती है। वहीं उसकी माँ, जिसको आज उसकी ज़रूरत थी, उसको चोट लगा था, वो बेटी को जाते हुए देखकर बहुत रोने लगती है। बार बार जो बीमार होने का बहाना कर रही थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब हमें रियल में जब हमें ज़रूरत पड़ती है, किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त वो इंसान हमारे पास नहीं होता है। तो इसी वजह से कहा जाता है ना कि बहाना नहीं करना चाहिए। खैर जो भी हो, यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में फर्स्ट डेट दिखाया जाता है। दोनों ट्रिप पर आई हुई थी, बट मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी, जिससे कि दोनों बाहर नहीं जा पाती है। वहीं नीन अपसेट थी, तो रंज उसे मनाती है, और बस यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगर ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।